मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 17 की शुरुआत करेंगे। गीता धीरे धीरे कर समाप्ति के निकट आ रही है। अध्याय 17 का पहला श्लोक है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी अथवा तामसी? कृष्ण ने पिछले अध्याय में वाकई बड़ी खूबसूरती से अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी कि मनुष्य प्रवृत्ति या निवृत्ति इसको नहीं जानता है और इस बात को न जानने के कारण ही जमाने भर के उपद्रव करने में लगा हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी कि यह पूरा जगत एक शक्ति से, एक ऊर्जा से, एक सिद्धांत से, एक संकल्प से ऑटोमेटिक चलायमान है और मनुष्य को छोड़कर, अच्छे से समझ लेना, मनुष्य को छोड़कर सभी उस संकल्प के अधीन है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। न तो किसी को मेहनत करनी है, न कष्ट उठाना है, न अपने को बदलना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। आप चारों ओर पूरी प्रकृति पे नजर दौड़ा लीजिए, मनुष्य को छोड़कर कोई भी संकट में नहीं है, किसी को रत्ती भर कुछ भ्रम नहीं है, सब उस संकल्प के आधार पर उस संकल्प के साथ चल रहे हैं। सो कृष्ण ने अर्जुन से इतना ही कहा कि मनुष्य को चाहिए कि उस एक संकल्प के अधीन रहे, उसके साथ चले और बह जाए। उसे चाहिए कि तमाम कार्य जीवन के शास्त्र सम्मत करे। और कृष्ण ने समझाया कि शास्त्र क्या है। शास्त्र यानी स्व का अस्त्र, ये तमाम पुराने ज्ञानी जानते, अर्जुन भी यह परिभाषा जानता है शास्त्र की। सो अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण, यदि कोई शास्त्र विधि से कर्म न करे, उसको त्यागे और श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं का पूजन करे, तो उसकी वो श्रद्धा क्या मानी जाएगी? सात्विकी, राजसी या तामसी? अर्जुन का सवाल वाकई अच्छा है कि कृष्ण, आप तो बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा की शरण जाऊं, अपने आप से पूछूं। आपने तो कह दिया कि धर्म अधर्म, बड़े ध्यान से समझ लेना, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य,
और सत्य असत्य का प्रमाण मनुष्य का अपना शास्त्र है, और इस मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। इस संसार में, इस प्रकृति की रचना में ज्ञान की गुंजाइश ही नहीं है। क्या कभी आपने देखा कि कोई पृथ्वी को ज्ञान दे रहा है, गाइड कर रहा है कि तू घूम और 24 घंटे में एक चक्कर लगा, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा? क्या आपने कभी देखा? मैं बार बार कहता हूं, सत्य, धर्म, ईश्वर अगर आपको देखना है तो चारों ओर प्रकट है, कण कण में वही है। सिर्फ एक नजर तो उठा के देखें कि कहीं आप इस पूरी प्रकृति के चलने के नियम के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस वही अधर्म है। इस प्रकृति में कहीं पर कोई किसी को कुछ सिखा नहीं रहा है। इस बात को समझ लेना। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी गुलाब के बीज को यह शिक्षा नहीं देनी पड़ती कि मेरे भाई तू गुलाब ही उगना, है ना? किसी को यहां शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है तो किसी को कुछ शिक्षा लेने की भी आवश्यकता नहीं है। बस इतनी सी बात अगर मनुष्य के समझ में आ जाए तो वो ज्ञानी कहलाता है। और ये बात जब तक समझ में नहीं आती तभी तक वो अज्ञानी है। ये बड़ी अच्छी परिभाषा कृष्ण ने दी। अतः कृष्ण अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि तू अपने आप से पूछ, तू बार बार जो दुहाइयां दे रहा है, तू जो मुझसे पूछ रहा है और मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि तेरा शास्त्र भीतर से जाग नहीं रहा, तू उसकी शरण जा नहीं रहा और उससे सहमति ले नहीं रहा कि इस युद्ध में मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, वो सब कुछ तेरा शास्त्र जानता है। इस बात को थोड़ा समझना। गीता में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कोई मनुष्य नहीं जानता है। समझ लेना, यहां पर कोई कुछ ऐसा कभी कह ही नहीं सकता जो किसी मनुष्य को मालूम नहीं है। मैंने आपको गीता समझाते हुए या लाओ त्ज़ू समझाते हुए इतनी बातें कही, क्या कभी आपको लगा कि ऐसा नहीं है? ऐसा है। आप जानते हैं, आप ही की बात है। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत इतनी सी है कि आपने तमाम चीजें बाहर से पकड़ रखी है। अब आप भूल ही गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप तमाम शक्तियों के मालिक हैं, आप ही का इस ब्रह्मांड पे राज चल रहा है। ये बात आप भूल गए हैं। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए कृष्ण गीता में ज्ञान क्या दे रहे हैं। मैं भी आपसे क्या कह रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं बड़ा निवेदन करके सबसे कहना चाहता हूं, आप इस प्रकृति की रचना को समझें। लाखों वर्ष हो गए, मनुष्य आज भी कष्ट में है। हजारों वर्ष पहले का मनुष्य भी जीने के लिए और रोटी के लिए संघर्ष करता था। आज विज्ञान की इतनी सहायता के बावजूद मनुष्य आज भी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, आज भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्यों? एक ही कारण है कि वो ये बात समझ ही नहीं रहा कि उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कहता तो है, और भारत में तो बच्चा बच्चा कहता है कि सब कुछ भगवान करता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। और जैसे ही वो ये कहता और आप पूछ लें सिर्फ कि तू क्या कर रहा है,
अरे मेरे को तो बहुत काम है। अरे उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिल रहा और तेरे को बहुत काम है, ये दोनों बात जरा समझ में नहीं आ रही। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ये एक मैजिक है। गीता अपने आप में एक मैजिक है। जो बात अर्जुन समझ नहीं रहा है, मैं कितनी बार कह चुका हूं, संसार में कुछ भी बाहर नहीं है। और जैसे ही कोई कुछ कहता, ये मनुष्य कमाल है बाहर झांकता। वही काम अर्जुन कर रहा है। पूरी गीता में कृष्ण कह रहे हैं उसे कि ये महाभारत बाहर नहीं चल रही है, ये महाभारत तेरे भीतर चल रही है। तू अपने आप से संघर्ष में है, इसलिए तुझे बाहर संघर्ष नजर आ रहा है। वरना अर्जुन, तू 50 बार युद्ध कर चुका है। समझ लेना इस बात को। तू 50 बार युद्ध कर चुका है, लेकिन जब भीतर संघर्ष नहीं था, तो तुझे बाहर संघर्ष नजर नहीं आया। थोड़ा सा आप भी समझ लेना। आपका सारा संघर्ष भीतर है। आपका जीवन भीतर है। आपका धर्म भीतर है। आपका कर्तव्य भीतर है। आपकी शक्तियां भीतर है। आपका जीवन भीतर है। आपका ज्ञान भीतर है। और धर्म की कोई भी बात कोई कहता है, तो आप यूं झांकते हैं। यूं मत झांको, यूं झांको। ये शास्त्र, तो फिर बाहर झांकते। कौन सा शास्त्र? अब शास्त्र तो ऐसे ऐसे हैं कि उनको आप पढ़ लेंगे अगर, ये तो अच्छा है कोई पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि ऐसा भी कोई लिख सकता, और ये बातें भी मानी जा सकती। और बिना अपवाद के किसी भी धर्म का कोई भी शास्त्र हो, कोई भी अपवाद नहीं है। और आप जो कुछ भी सोच सकते, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है ना। सो जब कृष्ण शास्त्र कह रहे हैं तो दुख की बात है। और ये अर्थ निकालने वाले भी शास्त्र ले आते, शास्त्रों की मानो। अगर ये वैज्ञानिक शास्त्रों की मान लिए होते, तो आज भी हम गाड़े में घूम रहे होते, है ना। आज भी पत्ते ओढ़ के झिंगा लाला कर रहे होते। समझ लेना इस बात को। इन शास्त्रों की बातें मान के 1 घंटा तो जी के बता दो। थोड़ा समझें इस बात को। संसार में हमेशा से भ्रमित लोग रहे हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रही है जिसका काम इतना ही है, लोगों को दबाना, लोगों को पाप भाव पकड़ाना, उल्टे रास्ते लगाना और अपना उल्लू साधना। ये इनका काम है। और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। अगर शास्त्र बाहर होते और शास्त्रों में सब लिख ही दिया गया है, तो फिर बुद्ध को, क्राइस्ट को, कबीर को, दयानंद को, कृष्ण को शास्त्र के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? शास्त्र में तो लिखा ही हुआ है कि इंद्र पूजा नहीं करोगे तो वर्षा नहीं होगी। लेकिन कृष्ण के शास्त्र ने इसकी सम्मति नहीं दी। कृष्ण ने कहा कौन इंद्र और कहां का इंद्र और कौन वर्षा का मालिक। नहीं होगी उसकी पूजा, नहीं होगा अन्न का दुरुपयोग, नहीं जलाया जाएगा अन्न, गरीबों पे नहीं लगाया जाएगा टैक्स। होगा इंद्र तो आए मेरे सामने। ये कृष्ण का शास्त्र है। वही शास्त्र आपके भीतर है। कबीर के भीतर का शास्त्र बाहर निकला है, समझ लेना। एडिसन के भीतर का शास्त्र बाहर निकला है। स्टीव जॉब्स के भीतर का शास्त्र बाहर निकला है। और सारे धर्म की, सच्चे धर्म की, हम एक ही कोशिश है कि आपका शास्त्र आपके भीतर से बाहर निकले। इसीलिए कृष्ण ने कहा पिछले अध्याय में कि हे अर्जुन, तू इतने सवाल मत पूछ। मैं भी आपसे कहता हूं, आप इतने सवाल मत पूछिए। कर्तव्य, अकर्तव्य, धर्म, अधर्म, सफलता, असफलता, सत्य, असत्य, इसमें आपका शास्त्र
सहमत होना चाहिए। वो जानता है, आप उसको नहीं पूछते। थोड़ा सा इस बात को समझना, युगों से मनुष्य तकलीफ पा रहा है। ये शास्त्र कितने आए और गए, विधियां कितनी आई और गई, समाज कितने आए और गए, परिवारों ने कितनी कोशिश कर ली। थोड़ा इस बात को समझ लेना, शिक्षा के कितने आयाम बदले, लेकिन मनुष्य का जीवन नहीं बदला, है ना। इस चीज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य भी कमाल है। उसने कभी क्राइस्ट को, कबीर को, लाओजू को, कृष्ण को, किसी को पकड़ा ही नहीं। बुद्ध कितना कह गए और 100 बातों की एक बात कह गए कि अपने दीप स्वयं बनो, तो भी पूछते अच्छा उसके लिए भी गाइडेंस तो दो, है ना। अरे सारे गाइडेंस हटा दो, तो आप अपने बुद्ध हैं। आपके ऊपर बुद्ध कौन है? अरे मेरे लिए, मेरे जीवन में मेरे से ऊपर कौन है? जरा बताइए, कौन हो सकता है? कृष्ण के इतने समझाने के बावजूद अर्जुन पूछ रहा है कि अगर मैं शास्त्र की ना मानूं अपने और अन्य देवताओं का पूजन करूं जैसा शास्त्रों में लिखा है दूसरे। अर्जुन दोनों शास्त्रों को समझ रहा है कि कृष्ण कौन से शास्त्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में मशहूर था शास्त्र शब्द। ज्ञानी यूज करते थे स्व का शस्त्र, स्व का अस्त्र। मेरे पास अगर कोई हथियार है तो वो मेरा शास्त्र है। ये बाहर के हथियार मेरे किसी काम नहीं आ रहे हैं, समझ लेना इस बात को। बाहर का कोई हथियार किसी के काम कभी नहीं आया है। पूरी गीता, पूरा लाओजू, पूरा अष्टावक्र पढ़ लीजिए, क्राइस्ट के वाक्य पढ़ लीजिए। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि इन्होंने आपको अपने से बाहर भेज दिया, तो मुझे बताना। तो शास्त्र शब्द हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी शब्द आप इन ज्ञानियों के मुंह से सुनते, तब समझ लेना कि आपके भीतर के किसी चीज की बात चल रही है, आपके भीतर की किसी बात की वो खबर दे रहे हैं। बाहर मत झांकना मेहरबानी करके। ये बाहर झांकने की आदत के कारण ही तो फंसे हुए हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कोई जीवित नहीं है। मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं। कैसी बात करते हैं आप? अगर भीतर नहीं है वो चीज बाहर नहीं आ सकती, है जीवन का नियम है। आप इस बात को समझ लेना, जो चीज आपके भीतर नहीं है वो बाहर आ ही नहीं सकती। यही तो जगत की माया है। तो ढूंढना है तो भीतर खोजो। अगर भीतर धन की लालसा है तो जाके दौड़ा भागी हो रही है, समझ लेना इस बात को। तब जाके धंधा सूझ रहा है। अगर भीतर मर्सिडीज है तब जाके मारुति दुख दे रही है। न मारुति में कुछ है, न मर्सिडीज में कुछ है। इस बात को समझ लेना। जो कुछ भी भीतर है वो बाहर आपको भ्रमवश दिख रहा है। आपकी सारी दौड़ भाग भीतर के कारण है। उस भीतर को ठीक करना है। आपके भीतर एक शास्त्र है। जैसे पृथ्वी का एक धर्म है, जैसे सूर्य का एक धर्म है, वैसे हर मनुष्य का अपना एक धर्म है। किसी जाति का कोई धर्म नहीं है, किसी परिवार का कोई धर्म नहीं है ना। पूरा परिवार एक साथ एडिशन नहीं बनता, है ना। थोड़ा इस बात को समझना। मनुष्य इंडिविजुअल है, लेकिन ये बात कोई यहां स्वीकारने को तैयार नहीं। दुर्भाग्य से मनुष्य स्वयं ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि वो अद्भुत, कीमती, अनोखा और मजबूत है। समझ लेना, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है।
और बाहर तो बैठे ही हैं लूटने के लिए कि आप स्वीकारो ही मत, हमारी सुनो। दुर्भाग्य है, वे समझते नहीं है कि न किसी बीज को, न हवा को, न पानी को, न सूर्य को, न पृथ्वी को यहाँ पर कोई भी शिक्षा नहीं दे रहा है। अगर वे शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना। यही हालत हमारी है, और कुछ भी नहीं है। गड़बड़ एक ही है कि जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो धर्म, जो भगवान, जो शक्ति भीतर है, हम उसे बाहर खोज रहे हैं। मेहरबानी करके इस बात को समझ लें, किसी भी शेर को कभी भी ये नहीं सिखाना पड़ता कि तू शिकार करना, वो कर ही लेता है। उसे नहीं सिखाना पड़ता कि शिकार कैसे करते हैं। किसी शेर को ये नहीं सिखाना पड़ता कि तू घास मत खाना, है ना। तो फिर सिखाना क्या पड़ता है जब उसको सर्कस में ले जाना हो। ये सब आपको सर्कस में ले जाना चाहते हैं और कृष्ण आपको जंगल का शेर बनाना चाहते हैं। मेहरबानी करके समझें बस, मत पड़े जाल में। मैं आपसे पूछता हूं, इतने सदियों से धर्म में सो कॉल्ड, इतनी सदियों से शिक्षा है, इतने सदियों से परिवार कोशिश कर रहा है, इतने सदियों से समाज लगा है, फिर परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी एजुकेशन सिस्टम ने कितने एडिसन बना दिए, कितने आइंस्टाइन बना दिए, कितने कबीर, कालिदास, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स बना दिए, कितने बना दिए? जरा उदाहरण दें। कितने बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट बना दिए इन शास्त्रों ने? वे बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट बने शास्त्रों के विरुद्ध जाकर। एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स बने शिक्षा के विरुद्ध जाकर। इनका काम ही नहीं है बनाना, इनका काम है सर्कस का शेर बनाना। देखो, हर सोमवार को रिंग में से ऐसे निकलना, फिर हम निकलते डुक। चलो चलो चलो, सीजन आ गई रोजे रखने की, हमने रख लिए, डुक। अरे क्या है, ये कहेंगे और हम करेंगे? अरे इंसानों की कौन हो, आप कहेंगे और आप करेंगे, बस इतनी बात समझ लेना। आप कहेंगे और आप करेंगे, ये आपका शास्त्र है। अर्जुन भी भ्रमित हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है हिंसा नहीं होना, वो तो सब शास्त्रों में लिखा होगा, और फिर वो नरक में भी सड़ाते, वहां पे हिंसा अलाउड, यहां पर हिंसा अलाउड नहीं, है ना। यहां पर चाय पीना भी अलाउड नहीं, वहां पे सोमरस अलाउड। यहां पर स्त्री को देखना ही नहीं, क्यों? वहां पर मेनका उर्वशी को देखने मिलेगा। ये जरा कमाल की बात है। इन शास्त्रों की बात छोड़ें आप। आपका शास्त्र जब तक नहीं जागेगा, आप नहीं समझेंगे। अर्जुन भी नहीं समझ रहा है कृष्ण की बात। अर्जुन क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि वेदों में ऐसा लिखा है, पाप होगा, पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मेरे खानदान का क्या होगा, ऐसे राज्य से क्या लाभ। अरे ये कौन है तय करने वाले? जरा बताना, ये कौन है तय करने वाले? फिर वही बात युधिष्ठिर कहता है महाभारत के युद्ध में, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, शास्त्रों में लिखा है। कृष्ण कह रहे उन शास्त्रों को छोड़ और तेरा शास्त्र सुन और मेरा शास्त्र सुन, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारा शास्त्र तय करता है, इस बात को समझ लेना। दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को कभी कुछ करने को नहीं कह सकता, न किसी ने कहा है। और ये जो कह रहे हैं ना, वे भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके एक बात तय समझ लेना, धर्म की कोई भी बात है,
सत्य की कोई भी बात है वो आपके भीतर की है। जैसे ही बाहर देखेंगे भ्रमित हो जाएंगे। इतनी सी बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेना। सब कुछ बाहर है, तावीज बाहर है, अंगूठी बाहर है, चर्च बाहर है, मस्जिद बाहर है, मान बाहर है, सम्मान बाहर है, सफलता बाहर है, सुख बाहर है। यही जीवन का हाल है। और वो बाहर है नहीं, इसलिए कोई सुखी नहीं है। वो बाहर होती तो बात बन जाती। बाहर है नहीं, सब कुछ भीतर है, ईश्वर भी बाहर। कमाल कर दिया। कृष्ण ने जय श्री कृष्ण तक का सफर कैसे तय किया? ये कोई साधारण सफर नहीं था, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। सो अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए, हर कोई यहां पर यही करने में लगा है, बड़ी श्रद्धा से युक्त हुए देवादियों का पूजन करते हैं, अन्य देवों का, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी की तामसी? दरअसल गीता आपके भीतर का शास्त्र, आपके भीतर की चेतना जगाने का सबसे खूबसूरत ग्रंथ है। यहां पर कोई समझता नहीं है कि कालिदास की कविताएं भीतर से आती है, गालिब की शायरियां भीतर से आती है ना? एडिसन के आविष्कार भीतर से आते हैं और स्टीव जॉब्स के आइडिया भी भीतर से आते हैं। कबीर के दोहे भी भीतर से आते, बुद्ध की वाणी भी भीतर से आती और ये गीता भी भीतर से आई चीज है। आपका भी आपके भीतर कुछ है जो कमाल है, लेकिन वो आप जानना नहीं चाहते क्योंकि सर्कस में भर्ती हो गए हैं। और ये गीता कोशिश कर रही है आपको सर्कस से निकालने की। मैं भी कोशिश कर रहा हूं सर्कस से निकालने की। सर्कस से निकल जाओ और अपनी दहाड़ लगाओ। मैं शेर हूं, है ना? और शेर को शिक्षा देने की कोशिश मत करो, है ना? वरना अगर मैंने दहाड़ भी लगा दी तो भाग जाओगे, है ना? और ये जितने भी सफल लोग हैं, इन्होंने और कुछ नहीं किया है, दहाड़ लगा दी है। और ऐसी दहाड़े लगाई है सबने, फिर कोई नहीं आया। कोई सो कॉल धर्म, कोई समाज, कोई परिवार कभी बीच में उनके नहीं आया जिन्होंने दहाड़ लगा दी। इस बात को समझ लेना। ये सब उन्हीं को पकड़ रहे हैं जो दहाड़ लगाने को तैयार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप दहाड़ लगा दो, बात समाप्त। आपके शास्त्र को आप जवाबदार है। यहां हर कोई अपनी आत्मा को जवाबदार है। हम किसी और को जवाबदार है ही नहीं। हमको सीखना अपनी आत्मा से, हमको जवाब उसे देना। हमें बनाने वाला वो, पूरी सिस्टम भीतर, हम ये बाहर कमाल कर क्या रहे हैं? सो मेहरबानी करके इन बाहर वालों की दुकानें आप बंद कर देंगे तो आप समझ जाएंगे, तो ही आप बच पाएंगे। थोड़ा दुर्भाग्य देखें, शिक्षा अच्छा काम है, सेवा भाव से होना चाहिए। सबसे ज्यादा लूट वहां मची हुई है। थोड़ा देखें।
यदि आप उसे धर्म कहते, वाह वाह वाह, वहां तो बड़े बड़ों को शर्मा दे ऐसे लुटेरे बैठे हैं। सेवा के नाम पे आप नेता कह दे, वो तो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और ये तीनों की विशेषता क्या है? एक टीचर है जो 25 साल से एक का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। एक पंडित मौलवी पादरी है जो 25 साल से एक का एक मंत्र पढ़ रहा है। और एक नेता है जो पैदा हुआ तब से एक का एक वादा कर रहा है। मेहरबानी करके इन तीनों के माया जाल से बचो, क्योंकि वाकई ये दुख की बात है कि आज की एजुकेशन सिस्टम किसी भी लड़के का भविष्य नहीं बना सकती। उसे सर्कस का छोटा मोटा ट्रेंड शेयर बना सकती, लेकिन किसी को एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स नहीं बना सकती। ये एजुकेशन सिस्टम, ये सिर्फ शोषण है, बच्चे का भी, हमारे पैसे का भी, हमारे मान सम्मान का भी सिर्फ शोषण हो रहा है। दुख की बात है। कृष्ण कमाल है। अर्जुन का सवाल मेहरबानी करके सबकी समझ में आ गया कि मेरे भीतर से अगर शास्त्र नहीं आता, हर एक की यह समस्या है, या भीतर शास्त्र नहीं जागता, तो मैं बाहर देवताओं का पूजन करूं, चाहे किसी शास्त्र का, किसी मान्यता का, किसी व्यक्ति का, या किसी भी बात का, पूरी श्रद्धा से। अर्जुन कह रहा है पूरी श्रद्धा से, है ना? तो वह राजसी है, तामसी है, या सात्विक है? कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की है और तीनों प्रकार की हो सकती है। उसको तू मुझसे सुन। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी श्रद्धा से मनुष्य अपने शास्त्र को छोड़ श्रद्धा से युक्त अगर दूसरे की पूजा करता, दूसरे की मानता, दूसरे को सुनता, तो वो जो उसका पूजन है वो तीनों प्रकार का संभव है, सात्विक, राजसी और तामसी। क्योंकि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ब्यूटीफुल। इस श्लोक को जरा समझ लेना, जो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये एक जादू बता रहे हैं कृष्ण, अपने को पहचानने का और दूसरे को पहचानने का। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव से श्रद्धावान है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है ऐसा वह स्वयं भी है। बस अगर आप इस बात को थोड़ा समझ जाएंगे तो दुनिया के हर मनुष्य को और अपने को भी समझ जाएंगे। जब भी हम कहते कि देखो, क्या सूर्य कोई कोशिश कर रहा है? क्या सूर्य को कोई ज्ञान दे रहा है? क्या पृथ्वी कोशिश कर रही है? क्या हवा कोशिश कर रही है? क्या इस जगत में कहीं कोई किसी को ज्ञान दे रहा है? कहीं कोई कोशिश कर रहा है? आप कहेंगे नहीं। तो फिर ये चल रहा है और बड़ा विशाल जगत है और चल रहा है, अपने आप चल रहा है। तो फिर मनुष्य ये बात समझता क्यों नहीं है? तो ये सो कॉल्ड धार्मिक, जिसे मैं कहता हूं धार्मिक, ये ले आते, क्योंकि मनुष्य अलग है, इस प्रकृति में सबसे अनोखा है, वो श्रद्धावान है ना? उसमें सेंसिटिविटी है,
कृष्ण उसी बात को अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी ये समझने को तैयार नहीं है कि अगर सब कुछ ऑटोमेटिक है तो मुझे क्या करना, ये मेरे भीतर तय है और मुझे करना है, किसी की सुनना नहीं है, किसी ज्ञान की, किसी शिक्षा की, किसी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा समझना, गीता का संघर्ष क्या है? गीता का संघर्ष क्या है? अर्जुन ये सोच रहा है कि सोचने की गुंजाइश है कि युद्ध करना कि नहीं करना, समझने की गुंजाइश है कि युद्ध करना अच्छा या नहीं करना अच्छा। यह तो सोचना ही चाहिए कि युद्ध में धर्म है या अधर्म। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। युद्ध है ना? बात तो बड़ी सीधी चल रही है दोनों के बीच में, और जगह जगह से कृष्ण समझा रहे हैं, मैं भी आपको समझा रहा हूं कि ऑप्शन नहीं है। क्या सूर्य के पास ऑप्शन है? क्या पृथ्वी के पास है? क्या हवा पानी के पास है? जरा बताना मुझे। क्या शेर के पास ऑप्शन है कि मैंने जैन शास्त्र पढ़ ली, अब मैं शाकाहारी हो जाता हूं? क्या मिर्ची के पास ऑप्शन है कि खूब रुला दिया लोगों को, है ना, अब मैं शक्कर हो जाती हूं? ऑप्शन है नहीं है। तो फिर ये मनुष्य समझ क्यों नहीं रहा है कि उसके पास भी ऑप्शन नहीं है? किसी बात का, किसी चीज के लिए ऑप्शन नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, मनुष्य और प्रकृति की बाकी चीजों में जो फर्क है वो एक ही है कि मनुष्य स्वभाव से साइकोलॉजिकली श्रद्धावान है ना। सो एक पल भी वो बगैर श्रद्धा के नहीं रह सकता। एक पल भी कोई मनुष्य बगैर श्रद्धा के नहीं रह सकता। ये जगत का नियम है मनुष्य के लिए, और इसी कारण से मनुष्य संसार की तमाम चीजों से, ब्रह्मांड की तमाम वस्तुओं से अलग है। थोड़ा समझ लेना इस बात को। अब तू जो कह रहा है कि मैं श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजूं और अपनी आत्मा की आवाज न सुनूं, या किसी कारण से नहीं सुन पा रहा हूं, दो बातें हैं, है ना। एक तो प्रायः मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना नहीं चाहता, और उस पर विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं है। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि तेरी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। कहना बहुत आसान है, सब कुछ कहना आसान है। बगैर कुंडली मिले शादी नहीं करूंगा। अरे कुंडली सिर्फ शूर्पणखा से मिलेगी तो क्या करेगा? तुरंत बोलेगा मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो शादी नहीं करूंगा या कुंडली में नहीं मानूंगा, है ना। यहां पर सब कहने की बात अलग है, हकीकत अलग है, और हर कोई इस बात को जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नींबू मिर्ची लगा दी तो आंख बंद करके गाड़ी चला रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। सोमवार रख लिए, अब टेंशन नहीं। टेंशन तो पूरा का पूरा है, सोमवार का अलग से गले पड़ गया है, समझ लेना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि बगैर श्रद्धा के मनुष्य रह नहीं सकता, ये उसका स्वभाव है। और जैसी जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है वैसा वो मनुष्य है। बात समाप्त हो गई। ब्यूटीफुल। अब मनुष्य की श्रद्धा समझ लेना, ये बड़ा अद्भुत ज्ञान, अद्भुत सत्य कृष्ण ने कहा। मुझे समझ में नहीं आता, स्पॉन्टेनियसली कृष्ण मनुष्य और प्रकृति पे बोल रहे हैं, और इतनी गहरी बातें बोल रहे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये बातें वास्तव में चारों ओर फैल जाए तो मनुष्य की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाए। दुर्भाग्य से यूरोपियन कंट्रीज को या
अमेरिकन कंट्रीज को कभी ये ज्ञान मिला ही नहीं, वहां पर कोई ऐसा ज्ञानी पैदा हुआ ही नहीं, फिर भी उनकी गाड़ी चल रही है। यहां पर काफी पैदा हुए, लेकिन हमने सुना ही नहीं। दो बात में बुनियादी तौर पर फर्क हो गया, और इसी कारण से संसार में कहीं सुख नहीं है। एक या दूसरी चीज सबके जीवन में, सारे समाजों में, सब जगह लैकिंग है। सो मनुष्य बुनियादी तौर पर जो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन बगैर श्रद्धा के नहीं रह सकता, और उसकी ये जो श्रद्धा है वो तीनों प्रकार की हो सकती है। राजसी भी हो सकती, सात्विक भी हो सकती, और तामसी भी हो सकती। और मेरी भाषा में समझ ले, आप भी समझ लेना, कायदे से तो होना यह चाहिए कि हमारी श्रद्धा उस ईश्वर पे होना चाहिए। कायदे से समझ लेना इस बात को कि भाई अगर तू सूर्य उगा रहा है, तू पृथ्वी घुमा रहा है, तू हवा में ऑक्सीजन भेज रहा है, जब सब कुछ तू कर रहा है, तो मैं ये कैसे मान सकता हूं कि मुझे कुछ करना है ना? कायदे से तो ये तो बड़ी सिंपल बात है, और सत्य भी यही है, और बड़ा साधारण है। हमें समझना ही चाहिए कि प्रभु, मैं मेरी मर्जी से तो पैदा नहीं हुआ, और मेरी मर्जी से मरूंगा नहीं। अगर मेरी मर्जी से मरना हो तो मैं मरूंगा ही नहीं, है ना? और फिर तो सबसे बड़ा गुंडा बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूं। आप समझ लेना, कोई कितनी भी बातें कर ले, यदि वाकई होने वाला नहीं है, लेकिन वाकई वो कहते ना, शंकर को प्रसन्न कर लो बड़ा आसान है, और वो कह दे तू नहीं मरेगा, 100 में से 99 तो शंकर को ही मार डालेंगे, कि दूसरे को ये वचन देवे ही ना ऐसा। समझ लेना, ये मनुष्य बड़ा जादू का खिलौना है, और जिसको मालूम पड़ जाए वो नहीं मरेगा, वो क्या कुछ नहीं करेगा, रात को घर जाके सोचना। उसकी सारी चिंताएं खत्म। उसके भीतर जो कुछ भी छिपा है ना, जितनी सज्जनता, धार्मिकता, सब 2 मिनट सोचने में बाहर आ जाएगी, और मालूम पड़ जाएगा कि हम तो ऐसे हैं। सो जीना मेरी मर्जी से क्यों? समझ लेना, जब पैदा किया वो तुमने किया, मारेगा भी तू, तो बीच में जीवन है, उसमें मेरी मर्जी की जगह कहां है? आपके जीवन पे आपकी मर्जी तब चल सकती जब आप पैदा हुए हो, और आपकी मर्जी से आप मरने वाले हो। जब ये दोनों मर्जी आपकी नहीं, तो ये बीच में मर्जी आ कहां से गई? और ये जो बीच में आपको मर्जी सिखा रहे हैं, उसी को आप धर्म, समाज, परिवार और शिक्षा कह रहे हैं। इस बात को समझ लेना। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, और जब तक ये मनुष्य नहीं समझेगा, तब तक कम या ज्यादा तकलीफ पाता रहेगा। सो श्रद्धा का अर्थ है, पहली श्रद्धा ये है कि भाई मेरी कोई मर्जी नहीं, तू चाहे वो कर ले, तू चाहे वो करवा दे। तूने पैदा किया, तू जानता है क्यों पैदा किया, तू मुझसे वो करवा ले जो कुछ करवाना चाहता। अच्छा एक्टर कौन है? कहानी कोई और लिखता, डायलॉग कोई और लिखता, डायरेक्शन कोई और देता, कपड़े कोई और पहनवाता, लाइट कोई और चलाता, मेकअप कोई और करता, वो सबकी सुनता। भाई तुम बोलो वैसा, है ना? बस हम भी एक्टर हैं, स्क्रिप्ट वो लिख चुका है, स्क्रिप्ट वो लिख रहा है, लिख चुका है, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर भाग्य और ज्योतिष आ जाते। तो स्क्रिप्ट उसकी, डायरेक्शन उसका, हमें क्या करना? तू बोल, बस तू बोल, तू कह दे, ये तो श्रद्धा हुई। अब ये श्रद्धा जरा डिफिकल्ट है ना? तो दूसरी श्रद्धा होती है जो विवेकानंद कहते कि जिसकी स्वयं पर श्रद्धा है वो आस्तिकता है,
और जिसकी दूसरे पर श्रद्धा है वो नास्तिकता है। तो अपने पे श्रद्धा कर लो, जो कृष्ण भी कह रहे हैं कि भाई अपनी प्रवृत्ति और अपनी निवृत्ति पे श्रद्धा कर लो, बेस्ट है। अगर अपनी प्रवृत्ति और अपनी निवृत्ति पे श्रद्धा करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कोई जादू तो है इस संसार में, है ना, कोई एक ईश्वर तो है। अभी तक तो कह रहे हैं, सभी जने कह रहे हैं, मैं आपको सचमुच कह रहा हूं, बमुश्किल बमुश्किल 10-20 हजार लोग संसार में होंगे जो वाकई ईश्वर में मानते हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, जो इस जीवन का रहस्य समझते हैं। कहने से कुछ नहीं होगा और अपन कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जो मानते हैं, जो जानते हैं, उन्हें कहने की जरूरत भी नहीं है। सो कहने में मत आना, समझने में आ जाना, मानने में आ जाना और पहचानने में आ जाना। तो दूसरी श्रद्धा है स्वयं पे कि भाई मेरी प्रवृत्ति, मेरी निवृत्ति, किसी का क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे अंतिम श्रद्धा है कि ईश्वर की मर्जी का तो सवाल ही नहीं, उसकी तो आवाज हम सुन भी नहीं रहे और पहुंच भी नहीं रही। अपने पर भी भरोसा नहीं, है ना, अपनी भी किसी बात पर भरोसा नहीं, और बाहर जमाने भर के आश्रय आश्वासन खोज रहे हैं। बस ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। और 99% लोग बाहर आसरा खोज रहे हैं। यहां पर अपनी प्रवृत्ति निवृत्ति पे भी लोगों का विश्वास नहीं है। ईश्वर पे विश्वास होना तो बड़ी दूर की बात है। वो तो कुछ भी करवा लेगा, वो कुछ भी करने को कहेगा, है ना, वो पूरी की पूरी परीक्षा लेगा, ये मैं जानता हूं। तो ईश्वर पे श्रद्धा बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति पे श्रद्धा करेंगे तो कमाल हो जाएगा। और हर कोई यहां चेक कर ले कि वो ईश्वर पर श्रद्धा करके जी रहा है या स्वयं पर या जगत पर। और जैसी उसकी श्रद्धा है, कृष्ण कह रहे हैं वैसा वो मनुष्य है, और जैसा वो मनुष्य है वैसे उसके सारे कर्म हैं। फिर वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर न परमात्मा को, न कृष्ण को, न मुझे कोई फर्क पड़ रहा है कि आपने क्या करा और क्या नहीं करा। ये समझ लेना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि किसने किया। उस व्यक्ति ने किया जिसकी परमात्मा पे श्रद्धा है। कृष्ण कह रहे हैं उसने जगत का भी नाश कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमात्मा की मर्जी से किया। अगर स्व ने किया तो भी कहीं ना कहीं परमात्मा का कंट्रोल है, गड़बड़ कहीं नहीं है। लेकिन बाहरी प्रभाव से किया, अपने मन बुद्धि अहंकार की शिक्षा के आधार पर किया, फिर उसने कुछ भी किया, क्या फर्क पड़ता है। इस एक बात पर यह पूरा का पूरा अध्याय है और बड़ा खूबसूरत है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि तू छोड़ उन शास्त्रों की बातें जो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, हिंसा पाप है और यज्ञ करना पुण्य है, और उन बातों को छोड़ और मेरी बात सुन कि मनुष्य की 3 प्रकार की श्रद्धा है। और सवाल श्रद्धा का है, वो कैसी श्रद्धा में जी रहा है। सवाल ये है ही नहीं मेरे भाई कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इस बात को अच्छे से समझ लेना, मेहरबानी करके समझ लेना। अच्छा व्यक्ति कुछ भी करे, कुछ गड़बड़ नहीं होनी है, और बुरा व्यक्ति कुछ भी करेगा, कुछ अच्छा नहीं होना है। तो करने न करने, आंख कान की तो बात ही बंद कर दो। भीतर कृष्ण कह रहे हैं कि भीतर की श्रद्धा देख ले अर्जुन, और उस श्रद्धा के आधार पर सब तय होता। जब तक तू राज्य के लिए युद्ध कर रहा था तू राजसी था, है ना। अभी तू युद्ध करने से मना कर रहा है और नया युद्ध छेड़ रहा है जीवन में, वो तामसी है। लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं कि कोई जिए मरे समभाव से युद्ध कर ले। न मुझे राज्य चाहिए न कुछ चाहिए, युद्ध अटल है, दिल खोल के हंसते हुए कर ले। तीर लगे
घायल हो जाए, खून के फव्वारे फूटे, तो भी हंसते रहना, इस मनोदशा में युद्ध करेगा तो वो युद्ध सात्विक है। सवाल तो युद्ध यहीं का यही है, सवाल भीतर की श्रद्धा का है। अतः इस पूरी बात को समझ लेना कि सारी समस्याओं की जड़ कहाँ है। मेहरबानी करके एक बार फिर समझ लेना कि मनुष्य की श्रद्धा, मनुष्य की सांस, ये जो समय है, थोड़ा यह जो प्रकृति है उसे समझें, अपना जीवन समझें। हम अनंत जन्म ले चुके हैं, इसलिए ये जो जन्म है ना, ये न तो हमारा जीवन है न ये हम हैं। जब तक ये भ्रम है, हम तीसरी ग्रेड की श्रद्धा में जीते रहेंगे, कोई उपाय नहीं है। जब तक ये भ्रम है, इस जन्म की जो भी श्रद्धा है, उससे परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है, और आपका सारा खेल इस जन्म की श्रद्धा का है। यही समस्या है। प्रवृत्ति निवृत्ति को देखें अपनी, थोड़ा सा मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति कभी आपका नफा नुकसान नहीं देखती। बड़े ध्यान से समझ लेना, हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो हमारी मूल प्रकृति है, वो इस जन्म का नफा नुकसान नहीं देखती है। इसीलिए वो परमात्मा के निकट है, क्योंकि वो हमारे जन्मों जन्मांतर का भला करने में लगी है। हम इस जन्म को बचाने में लगे हैं, जो बचने वाला ही नहीं है। जो जन्मों जन्मांतर को बचाने की कोशिश में लगा है, उसका ये जन्म सुधर जाता। और जो भगवान की मान लेता, वो तो महानतम हो जाता। तो ये तीन श्रद्धाएं हैं, और आगे कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझ लें कि सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण पहला लेबोरेटरी टेस्ट दे रहे हैं कि किसकी श्रद्धा सात्विक है। सात्विक श्रद्धा उसकी है जो देवों को पूज रहा है। और देव कौन है? देव का अर्थ है जो ऐसी चीजें कहे, बोल और कर रहे हैं जो अनंत अनंत तक चलनी है। यानी कि कलाकारों को, वैज्ञानिकों को, महान साइकोलॉजिस्ट और संतों को जो पूज रहे हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक है। लेकिन जो यक्ष तथा राक्षसों को, यानी धनवानों को या सत्तावानों को पूज रहे हैं, समझ लेना जीवन में हमारा ही जीवन है, हम ही से कह रहे हैं कृष्ण, ये मत समझना अर्जुन से कह रहे हैं। अगर हम एक कलाकार है, गरीब है और बांसुरी बजाता हुआ निकल रहा है, और सामने से कोई धनवान आ जाए, हमारे पहचान वाला हो और हमारा उससे फायदा हो, तो भी यदि आपकी श्रद्धा पवित्र होगी, आप उस बांसुरी बजाने वाले को पकड़ेंगे और धनवान से बोलेंगे रुक जरा, तू भी सुन, शायद बुद्धि ठिकाने लगे। लेकिन हमारी श्रद्धा सत्ता पे है, ये कलेक्टर है, ये मिनिस्टर है, तो क्या करेगा कलेक्टर, क्या करेगा मिनिस्टर? दो काम ही बिगाड़ेगा ना, बिगाड़ दे। मेरे तो अकारण ही दुश्मन खड़े हो जाते इस चक्कर में, फिर वो काम पे लगते। मेरा क्या है? मेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, जानते ही नहीं वो है। सो हमारी श्रद्धा क्या है? अगर हमारे दिल में एडिसन, आइंस्टाइन, कबीर, गालिब, पिकासो बैठे हैं, तो हमारी श्रद्धा सात्विक है। जीवन में भी हम किस तरीके के लोगों को दिल से प्यार करते, किस तरीके के लोगों को इज्जत देते, उससे सिद्ध होता है कि हमारी श्रद्धा क्या है। लेकिन हमारी श्रद्धा राजसी है,
किसके पास पावर है और किसके पास धन है और किससे हमारा काम निकल सकता, उसी के प्रति हमारी श्रद्धा है, वो राशि है। और भूतों और प्रेत गणों को, है ना? आप थोड़ा समझना, बड़े दुख की बात है। मनुष्य कहां कहां धन दे आता, किन किन की पूजा कर आता। अगर हमारे में श्रद्धा सुधर जाए तो किसी नेता की ताकत नहीं है कि उठा के पैसा स्विट्जरलैंड में जमा करवा ले, किसी की ताकत नहीं है। ये आलीशान मंदिर, अरे एक तो रखना तुमको मूर्ति को है, उसको देते इतनी जगह, बाकी कमरे अपने बनाते हैं ना। लेकिन श्रद्धा कैसी है वहां पर भी? ये बड़ा मंदिर है, इसमें ज्यादा सोना है। अरे तो आपकी श्रद्धा तो तामसी हुई। और समझते क्यों नहीं है हम समझने को तैयार नहीं है कि भारत को ये नहीं पोषा सकता। हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, हमारे पास पैसा कम है, पब्लिक बहुत संकट में है, बहुत संकट में है। आप जो देख रहे हैं ना, वो जीवन नहीं है भारत में, वो जीवन नहीं है। लेकिन मंदिर, मस्जिद, चर्च, बस दिए जाओ पैसा, ले जाते वो पैसा। कितना धन है, बेचे जाते धागे। हम समझ नहीं रहे, हमारी मनुष्यता खत्म हो गई है। सड़क पे आदमी मरता हो मरे, छोटे बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती, ना मिले, उसकी माँ उसके सामने तड़प के मर जाए, हमें लेना देना नहीं है। लेकिन जो मूर्ति है वो शानदार होनी चाहिए और उससे बड़ी होनी चाहिए, है ना? बस यही कंपटीशन लगी है। और ये बात करते हम धर्म में मानते हैं, अरे मनुष्यों को मानते नहीं, खून चूस रहे हो। गलती हमारी भी है, ताली तो दो हाथ से बजती। तो मेहरबानी करके मैं उनके हाथ तोड़ रहा हूं, आप अपने हाथ तोड़ दीजिए, उनसे कांटेक्ट कट कर लीजिए, मनुष्यता का बहुत भला हो जाएगा। एक दिन छीन लो और उससे स्कूल और अस्पताल बना दो, कमाल हो जाएगा। फिर कोई नहीं कहेगा कि भारत गरीब देश है, कोई नहीं कहेगा कि भारत में हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल आपने देखी ही नहीं है, स्ट्रगल आपने देखी ही नहीं है। कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग तड़प तड़प के जी रहे हैं एक एक पल को। लेकिन किसी नेता की, किसी पंडित मौलवी पादरी की कभी आंख नहीं खुलती। शोषण, शोषण और शोषण, शिक्षा के नाम पे शोषण, और इन तीनों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दिन आएगा, है ना, जब ईश्वर मंदिरों में न रहकर हर मनुष्य के दिल में रहेगा, तो मनुष्यता आ जाएगी। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। ग्वालों सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? क्या है कृष्ण के द्वारका बसाने के पीछे की दास्तां? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atman-e-store.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवों को पूजते हैं वे सात्विक,
जो यक्ष तथा राक्षसों को पूजते हैं वे राजसी, तथा जो प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं ये गुंडे, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये नेता, ये पंडित मौलवी पादरी, ये क्या हैं? जो इनको दे आते, जो इनको मजबूत कर रहे हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक आदमी को प्रधानमंत्री बनना, 1000 से कम सांसद राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर 25-30 मुख्यमंत्री और उसके पेटे 3 करोड़ गुंडागर्दी करते। इन गुंडों को हम पालते। एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 करोड़ हट्टे कट्टे गुंडे इस देश में पल रहे हैं और उनके पास अपार धन है और उनकी सुनते भी, उनकी चलती भी। बचे हुए ब्यूरोक्रेट्स, करीब 1.5 से 2 करोड़ ब्यूरोक्रेट से जिनको कुछ लेना देना नहीं, अधिकांशों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, एक से एक अच्छे भी हैं, लेकिन काम क्या? किसी भी तरह से आदमी को डराना, धमकाना, केस बनाना और पैसे ले लेना। आप देखें तो सारी हालत। फिर उनसे कम पड़ता तो ये नेता आ जाते। पॉलिसी इधर से उधर, ब्रिज बन रहे हैं, 2000 करोड़ का ब्रिज 200 करोड़ में बन सकता है, गायब। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको धर्म की और समाज की स्लीपिंग गैस देके सुला दिया गया है। हिम्मत ही खत्म कर दी है, सर्कस का शेर बना दिया है, वरना जंगल का शेर आवाज करता है, जुल्म नहीं सहता है। ये जुल्म हो रहा है और हमें जागना पड़ेगा। और फिर ये पंडित मौलवी पादरी पूरी दुनिया भर का धन ले जाते हमसे और गरीबों को तो ऐसा चूसते, फिर हम कहते ये देश सोने की चिड़िया था। अब तो सोना भी गया और चिड़िया भी गई, हम रह गए। तो थोड़ा जागो, सबको चाहिए वो जागे। इन भूत प्रेतों को पालना बंद कर दो। क्या लगा रखा है यहां पर? जीवन में इतना कष्ट नहीं है, जरा देखना कितना टैक्स लग रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, कितने लॉ, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कोई सुनने वाला नहीं। गवर्नमेंट ऑफिसर कैसा भी ऑर्डर पास कर ले, कैसा भी ऑर्डर पास कर ले, उन पे केस नहीं हो सकता। क्यों भाई? उटपटांग ऑर्डर उसने पास तभी किया होगा ना जब हमने रिश्वत दे दी होगी, है ना? लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। सो थोड़ा सा सबको समझना पड़ेगा। हम 125 करोड़ भगवान को लेकर जी रहे हैं, उन भगवानों को खुश करो। वो खुशी सात्विक के, वो कर्म सात्विक के, बाकी सारे कर्म तामसी और राजसी है। इस बात को आप समझ लें जो कृष्ण कह रहे हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और उनके अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। ब्यूटीफुल। यही बात मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो दंभ, अभिमान, अहंकार, स्वार्थ और कामना के बल पर मनुष्यों को और उसके भीतर छिपे मुझ अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करने में लगे हैं, यानी रोनने में लगे हैं, सताने में लगे हैं, मार डालने में लगे हैं, उनको तू आसुरी प्रवृत्ति वाला जान। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का जीवन। अगर जीवन से बढ़कर कोई किसी चीज को मानता है और जीवन का शोषण करता है, उसे हमें आसुरी प्रवृत्ति वाला समझना चाहिए।
जीवन से बढ़कर क्या है, इस मनुष्य से बढ़कर क्या है, हम समझ ही नहीं रहे। अरे एक स्विट्जरलैंड की खूबसूरती होगी, अपनी जगह होगी, लेकिन किसी एक को हंसता देख लें, दिल से प्रसन्न देख लें, पूरा स्विट्जरलैंड जीरो हो जाता। ये मनुष्य की खूबी है, हम समझते क्यों नहीं? मनुष्य और जीवन का मूल्य हम समझने को तैयार नहीं है, और चर्चा धर्म की करेंगे बस। और जितना हम धर्म में भागते, जो कृष्ण कह रहे हैं वो सही है कि जीवन को मारने वाले और उसके भीतर बैठे परमात्मा को मारने वाले, इन दोनों को क्रश करने वाले लोग आसुरी श्रद्धा के व्यक्ति हैं। क्या मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए, अपनी मान्यता ठीक करने के लिए, या अपने सम्मान के लिए आपसे अरबों रुपए लूटूंगा और उसका मंदिर बनाऊंगा? और मंदिर में ऐसे लोग पालूंगा जो कामकाज कुछ नहीं कर रहे हैं? जरा इस देश की हालत तो देखें। चीन आगे बढ़ गया, बैंकॉक बढ़ गया, एक एक छोटी छोटी कंट्री, हांगकांग, सिंगापुर, कितनी छोटी छोटी। अरे 50-50 लाख की बस्तियों वाले देश में जाएं, कितना आगे बढ़ गए। और हम 125 करोड़ यहां कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? सबको सर्कस का शेर बना दिया गया है। हम नचाएंगे और तुम नाचो, हम काम नहीं करेंगे। 3 करोड़ गुंडे काम नहीं करेंगे, 3 करोड़ पंडित मौलवी काम नहीं करेंगे, हम उनको पालेंगे। क्यों पालेंगे हम? एक को प्रधानमंत्री बनना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतने बेरोजगार गुंडे पल रहे हैं गली गली में, नेतागिरी के नाम पे। कौन सी नेतागिरी, कौन सी गुंडागर्दी की जरूरत है इस देश को? कौन से पंडित मौलवी पादरियों की जरूरत है इस देश को? अरे इस देश को काम की जरूरत है। ये 6 करोड़ लोग काम कर लें तो भी देश का उद्धार हो जाए, जो बैठे हैं चुपचाप। मनुष्यता को क्रश करने वाले धार्मिक, सामाजिक, सेवाभावी कैसे हो गए, इस बात को समझना। जीवन को क्रश करने वाले, जीवन को मारने वाले, शिक्षा में भी लूट। मुझे बड़ा दुख होता है, एक तो बड़ी मुश्किल से मनुष्य शादी करता है। शादी अपने आप में एक महासंकट है, उससे निपटना मुश्किल, और वहां बच्चे आ जाते। और फिर उन बच्चों को पढ़ाने में बेचारे माँ बाप का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और पढ़ाते क्या है ये पढ़ाते क्या है, और हम समझते नहीं है कि क्या करने हम भेज रहे हैं। क्यों एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हैं? ये क्या लगा रखा है? 12-12 घंटे पढ़ेंगे, ऊंची ऊंची फीस देंगे, मर जाएंगे, और किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है। चलो माँ बाप ने कोशिश करके, मेहनत करके, अपना पेट काट के, डबल जॉब करके बच्चों को अच्छी स्कूल में रख भी दिया, तो वहां पे भी क्या होता? बच्चे तो बच्चे हैं। कोई धनवान घर का बच्चा पड़ोस में है, उसकी बातें सुन के घर आता, माँ बाप को और कष्ट होता। हम कर क्या रहे हैं जरा समझना। हमारे में धर्म का ज्ञान नहीं है, इंसानियत का ज्ञान नहीं है, साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है, मनुष्यता का ज्ञान नहीं है, मनुष्य का मूल्य नहीं है, जीवन का मूल्य नहीं है। और चलाए जा रहे हैं गाड़ी अपनी मान्यता से, अपनी मूर्खताओं से, और फिर बातें करते हैं, यहां लिखा, वहां लिखा, उसने कहा। अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? जरा अंदर झांको, हर आदमी परेशान है। और दुनिया का कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चों को ना कहना। वाकई दुख की बात है, वो मांगे और आप ना दे पाए। स्कूल में यही होता, बच्चे की मांग बढ़ जाती, माँ बाप का दुख बढ़ जाता। पहले तो फीस भर के खत्म हो जाते, फिर पंडित मौलवी आते, पिछले कर्म, आगे के कर्म, अंगूठी, फिर टैक्स। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, परेशानी पे परेशानी, हाथ में कुछ नहीं आ रहा। आवाज हम कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं आवाज करे। अगर एक बार
जनता आवाज करती तो बड़े बड़े चुप हो जाते, लेकिन हम आवाज नहीं करते, हम देखते ही नहीं। हमें समझा दिया गया है ये धरती तो भगवान की, हम खुश हो गए। अरे हमको दिख ही नहीं रहा है भगवान, उसकी बात करो ना, वो बात नहीं। ये सोने की चिड़िया थी, हम खुश हो जाते। ये तो धर्म गुरुओं का देश है, बड़े बड़े मंदिर यहां नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? अरे अमेरिका में बनाओ ना, काफी धन है उनके पास, उनके लिए लग्जरी हो सकती, हमको नहीं पोसाता। हमको नहीं पोसाता कि जिंदा आदमी सड़क पे तड़प तड़प के मरे और तुम्हारी मूर्तियां सोने की मूर्तियां हो जाए, आलीशान कमरों में रहे, उनको हवा दे, ये हमको नहीं पोसाता। ऐसा किसी धर्म में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, और कोई भी शास्त्र इसकी जवाबदारी नहीं देता। आप अपने शास्त्र से पूछें, बस वो सहमति देता है इस बात की तो मैं आपके साथ हूं। दुनिया में किसी भी मनुष्य का शास्त्र, उसकी आत्मा इस बात की सहमति कभी नहीं देगी। इस बात को आप समझ लेना। दिक्कत क्या है? शास्त्र जगाते नहीं, होने दो, हमारे बाप का क्या है। हर कोई यहां पर अपनी फिक्र में लगा है, वो जानता ही नहीं कि भीतर परमात्मा है। श्रद्धा का लेवल बढ़ाओ। सो ये श्लोक मेहरबानी करके एक बार फिर से सुन लेना कि जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, ये संपूर्ण जीवित मनुष्यों को जो सताता है और उसके भीतर छिपे परमात्मा को सताता है, छिपाता है, प्रकट नहीं होने देता, उनको क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आगे कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को मुझसे सुन। मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर आपको तीन का ज्ञान नहीं तो आपको साइकोलॉजी का, सत्य का कुछ भी नॉलेज नहीं है। और जितनी भी ये बातें हो रही है बाहर, उनको तीन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। जिस चीज को हम अच्छा मान के कर रहे हैं उसमें गड़बड़ हो रही है, हर चीज में। उसका एकमात्र कारण है कि साइकोलॉजी का, सत्य का, प्रकृति का, जीवन का हमें ज्ञान नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ हो, तप हो, चाहे भोजन हो, सब में तीन प्रकार के श्रद्धा होती। उनके पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दहाकारक और दुख तथा चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने से पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तथा अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब थोड़ा भोजन को भी समझ लेना, क्योंकि कृष्ण स्वयं 56 भोग के शौकीन थे और उन्हें भी खट्टा बहुत पसंद था। भोजन जो हमारी मस्ती बढ़ाए, आयु बढ़ाए, स्वस्थता बढ़ाए, स्फूर्ति बढ़ाए, वो करना एक सात्विक गुण है। वैसे ही राजसी और वैसे ही तामसी।
और तामसी विशेष रूप से समझने लायक है। अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, है ना, ये तामसी भोजन है। कई बार कई घरों में मैंने देखा है, चावल बन गए सुबह गलती से ज्यादा, तो शाम को उसके थेपले बन जाते। ताजे थेपले, हाँ, चावल बासी, थेपले ताजे। फिर थेपले ज्यादा बन गए तो सुबह उसी थेपले की ढोकली बन जाती। और वानगियां खोज खोज के लाते। तो मैं तो गुजराती घर में पैदा हुआ हूं, जानता हूं अच्छे से। चलो ये तो मजाक की बात थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल के बच्चों को देखता हूं, सीधे उठा के फ्रिज में 10 रोज बाद भी हो, अरे क्या कर रहे हो? अच्छा उनको देख लें, उनकी हरकतें दिखती है, कमाल कमाल की बातें करते, मैं तो घबराता हूं। 100 में से 99 आज के बच्चों को देखकर मैं कह सकता हूं कि भारत का भविष्य तो उज्जवल नहीं है, क्योंकि वे लोग समझने को ही तैयार नहीं है, अपनी अपनी बातें करेंगे और पूरी तरह से वेस्टर्न हो गए। और वेस्टर्न के गुण एक नहीं लिए, है ना। उनको कह दो कि एडिसन, वॉल्ट डिज्नी, स्टीव जॉब्स 12-12 साल के थे, 8-8 साल के थे, तब से काम कर रहे थे, पागल थे। वो नहीं सीखना उनको। सीखना क्या है? वो बातें जो उपयोगी नहीं है, जिनसे वो खुद परेशान है। और ऐसा कमाल हो गया है, बस जो भी हो फ्रिज में, अरे ताजा खाते हैं। दूसरी बात समझ लेना, एक चीज और, जीवन का सिद्धांत समझ लेना, हर बात का गवाह कौन है? कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, कम खाना, ज्यादा खाना, उपवास करना, नहीं करना, ये कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये कौन तय करेगा? हर मनुष्य का अपना शास्त्र तय करेगा, है ना। उसका लीवर तय करता कि वो कैसा खाना खा पाता, है ना। इस बात को समझ लेना, हर एक का लीवर तय करता। ये लीवर शास्त्र है भोजन के लिए कि कितना आप पचा पाएंगे, है ना। कई लोग ऐसे होते, दूर से मिर्ची देखते ही यहाँ एसिडिटी हो जाती, ऐसे भी लीवर होते। तो सवाल लीवर का है, लीवर को जैसा ट्रेंड करो वैसा हो जाता। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझ लेना, कभी भी जब आपका लीवर गवाही नहीं दे कि अब खाना नहीं जाएगा, या ऐसा खाना नहीं जाएगा, कई दिन ऐसे आते, आज खाना ही नहीं जाएगा, है ना। कई दिन ऐसे आते, आज तो सादा खाना पड़ेगा, लीवर ही कह देता है आप डालना मुंह में, मुंह रिजेक्ट कर देगा। कई बार आप चाहे जितना तीखा खा सकते, और कई बार इतना सा तीखा भी बहुत तीखा लगता, लीवर कह देता, रिजेक्ट कर देता है। कई बार आप 6 रोटी खा के भी ऐसा लगता कुछ नहीं खाया, और कई बार एक रोटी में ऐसा लगता हूं। तो प्रमाण क्या है? आप समझ लेना, हमारे जीवन का सारा प्रमाण हमारे भीतर से आता है। ये इंडिविजुअल है। ये कहना ही गलत है कि ये खाओ और ये मत खाओ, है ना। ये तो कहना ही गलत है। सो मेहरबानी करके ये गुण जीवन में अपना लेना। शरीर मन को प्रभावित करता, मन आत्मा को, ये कनेक्टिविटी है। शरीर महत्वपूर्ण है। लीवर जिस बात की गवाही नहीं देता उसके खिलाफ मत जाना, और लीवर जिस बात की जितनी गवाही देता है उससे उसको रोकना मत, है ना। मैंने ये भी घर घर में झगड़े देखे हैं। अब एक आदमी की खुराक ऐसी है कि 3 थाली भर के दाल चावल खा लेता, और एक आदमी नहीं खा पाता, तो दोनों के पीछे पड़ जाते। इतना खाया जाता? अरे खा तो रहा है, खाया क्या जाता? सबूत दे रहा है, खा रहा है वो। और एक को कहता तू खाता ही नहीं, अरे खिलाना मत, मर जाएगा वो। अब अपना अपना लीवर, अपनी अपनी प्रकृति, उसमें भी टोकना, खाने में भी टोकना। हम कोई भी चीज दूसरे के हाथ में छोड़ने में मानते ही नहीं है, ये गलत बात है। अरे हर कोई मनुष्य है, जीवित है, खुश रहना चाहता, वो जानता। उसको इतना समझाओ कि भाई तू चेक कर ले, तू फंसे ना, उतना खा, बस इतनी सी तो बात है।
मेरे को ये पसंद है, तेरे को क्या करो, मर जाएगा आदमी। एक 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। अपने अपने लीवर के हिसाब से हम लोग खा लेते हैं पहले। फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं ना। सो अगर कोई ज्यादा खा जाए तो टोकना मत, कोई कम खा रहा हो तो रोकना मत, और मेरे को खाते हुए देखना मत। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।